नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं स्वागत करता हूं आपका स्टडी विद एके में। मेरे प्यारे दोस्त, मैं आज आपके लिए इतिहास में एक और नई ट्रिक के साथ आया हूं। इससे पहले मैंने आपको बताया था लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि थी उसका क्रोनोलॉजी मैंने बताया था कि भी जो राज्य हैं उसने की जो क्रोनोलॉजी है, क्रम है, उसके बारे में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। ठीक है, इसी प्रकार लॉर्ड डलहौजी के बारे में भी उनके द्वारा एक नीति लाई गई थी जिसका नाम है हड़प नीति। तो उसको हम देखने वाले हैं। देखिए, लॉर्ड डलहौजी की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि लॉर्ड डलहौजी, आप देखिएगा भाई 1857, ये देखेंगे 1857 का विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो उससे पहले यानी कि 56 तक ये थे। इसका मतलब है 1858 में आए थे, आप सॉरी 48 में आए थे और 56 तक इन्होंने कार्य किया। ठीक है, तो इस दौरान भारत के राज्यों का सबसे ज्यादा विलय किया गया डलहौजी के द्वारा। यानी कि डलहौजी के काल में सबसे ज्यादा अंग्रेजों का विस्तार हुआ, अंग्रेजी जो राज्य था उसका विस्तार हुआ। इसी वजह से डलहौजी के कार्यकाल को मेरे प्यारे दोस्त बोला जाता है अंग्रेजी साम्राज्य विस्तार की क्या थी, परखड़ दोपहरी था। दैट मीन्स द टेन्योर ऑफ डलहौजी क्या था, ये क्या था, आप देखेंगे क्लाइमैक्स था किसका, आपका अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार का। ठीक है जी, पीक पर था एक पर। ठीक है जी, तो कौन कौन से राज्यों का विलय किया गया। अच्छा, डलहौजी को एक तो वही सबसे ज्यादा विलय किया गया राज्यों को, इसको हम देखने वाले हैं। डलहौजी को आपको पता है कि डलहौजी जो रेलवे का विकास हुआ डलहौजी के समय में, बहुत सारी चीजें भी हुई थी। ठीक है ना, जैसे कि भारत में डाक तार व्यवस्था जो है, ठीक है, तो ये सारे के सारे तो हुए। लेकिन यहाँ पर जो एक क्वेश्चन, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, आप देखेंगे इसके द्वारा एक नीति चलाई गई थी जिसका नाम है हड़प नीति। इसको बोला जाता है कई बार, ठीक है, हड़प नीति, और कई बार इंग्लिश में बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी ऑफ डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी की जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है उसका भारतीय राज्यों को कैसे विलय किया, उसका एक ट्रिक मैंने बनाया दोस्तों। इस ट्रिक को आप 2-3 बार पढ़ेंगे और बड़े आराम से ये सारे के सारे राज्य आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, और उसके साथ मैंने डेट भी दिया हुआ है कि भाई कब, ठीक है, इनका विलय किया गया, यानी कि सन क्या था और ये कहां पर प्लेस है अभी वर्तमान में, तो ये भी पूछ लिया जा सकता है। तो देखो, इससे कई क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे देखेंगे दोस्तों, इसका ट्रिक है, ध्यान से सुनिए, ट्रिक है, मैं पढ़ के सुना रहा हूं। संतरे जो संभल घाट, एक घाट है संभल घाट, ठीक है ना, संभल घाट पर उदय हुए, यानी कि उगे, ठीक है, उदय हुए, झिले ना अब, झिले का मतलब दोस्तों खाए नहीं जाते अब। ठीक है, झिलना मतलब झिले नहीं वो। ठीक है, झिले ना अब, एक बार फिर से सुनेंगे। संतरे जो संभल घाट, एक घाट है, ठीक है, संभल घाट पर उदय हुए, यानी कि एक प्रकार से, ठीक है, झिले ना अब, ये बस आपको याद रखना है। अब देखेंगे इसके माध्यम से सारे के सारे। मेरे प्यारे दोस्त, संतरे का मतलब सबसे पहले है, इसका मतलब हुआ सतारा। सतारा अभी वर्तमान में महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है जी, और इसको क्या है, आप देखेंगे 1838 में इसका क्या किया गया, विलय किया गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोस्तों प्रथम राज्य है, फर्स्ट स्टेट है जो कि डलहौजी द्वारा हड़प नीति, डलहौजी की हड़प नीति द्वारा मतलब इसका विलय किया गया। क्लियर। दूसरा देखेंगे, जो का मतलब यहाँ पे क्या है दोस्त, जो का मतलब है जैतपुर। जैतपुर ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश में है अभी वर्तमान में, और अगले साल यानी कि आपका 1849 में इसका विलय किया गया। ठीक है जी। संभल, संभल का मतलब है दोस्तों संभलपुर। संभलपुर अभी वर्तमान में उड़ीसा में है, इसका भी 1839 में ही विलय किया गया था। ठीक है जी। यहां पर आप देखेंगे घाट क्या है, घाट का मतलब है दोस्तों बघाट, और बघाट अभी वर्तमान में पंजाब में पड़ता है। ये अगले ही साल यानी कि 1850 में इसका विलय किया गया। ठीक है जी, ध्यान रखना ये कहां पर है। पर का मतलब यहां पर कोई कुछ मीन्स है नहीं। उदय, यहां पर देखेंगे उदय, उदय का मतलब दोस्तों यहां पर उदयपुर। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली बात ये है, यहां पर ध्यान देने वाली बात, उदयपुर ये दोस्तों राजस्थान वाला नहीं है, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है उदयपुर। इसका जो है विलय किया गया था 1852 यानी कि 1852। ठीक है जी। हुए का मतलब यहां पर कुछ है नहीं, जिले, ठीक है, जिले देखेंगे तो जिले का मतलब दोस्तों झांसी, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, हालांकि बाउंड्री पर पड़ता है मध्य प्रदेश पे। ठीक है, तो झांसी उत्तर प्रदेश, आप देखेंगे कहां पर है, कब क्या गया इसका
1800 आप देख लीजिए 53, अगले साल क्या गया, ठीक है जी। उसके बाद ना का मतलब है दोस्तों यहाँ पर नागपुर, नागपुर आपको पता है ये महाराष्ट्र में पड़ता है, और ये आपके 1854 में इसका विलय किया गया मेरे प्यारे दोस्त। और आप देखेंगे अब का मतलब है यहाँ पर अवध, और अवध का जो विलय किया गया था वो आपको देखेंगे 1856 में किया गया। दो बात अवध के बारे में याद रखना है। पहली बात तो अवध जो है वो लास्ट है, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स द्वारा या अंग्रेजों द्वारा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स द्वारा या अंग्रेजों द्वारा विलय किया गया कोई साम्राज्य है, ठीक है जी। दूसरी बात, इसको कुशासन के आधार पर, ठीक है, कुशासन के आधार पर क्या किया गया था, इसका विलय किया गया था। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये लास्ट क्यों है, आपको पता होगा कि 1857 का विद्रोह होता है, और 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटेन की महारानी यानी कि जो पहले कंपनी शासन करती थी 1773 से लेकर आपका आप देखेंगे कि 1856 तक, ठीक है, कंपनी शासन कर रही थी। और 1858 का जब एक्ट आता है 57 के बाद, तो दोस्तों उसमें आपको याद रखेंगे उसको महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र बोलते हैं, और उसमें यह नीति लाई गई कि अब ब्रिटेन की महारानी सीधा क्या करेगी, राज करेगी भारत पर। तो इसके बाद अब क्या है, भारतीय राज्यों को विलय करने की जो नीति थी, यानी कि सीधे डायरेक्ट शासन करने की, डायरेक्ट हड़पने की, विलय करने की नीति को क्या कर दिया गया, त्याग दिया गया, बंद कर दिया गया। तो मेरे प्यारे दोस्त इस प्रकार आप देख लीजिए, एक बार मैं फिर से बता देता हूं, आप देख लीजिए यहां पर देखेंगे संतरे मतलब क्या है 1748, जो मतलब जैतपुर 49, ठीक है, संबलपुर उड़ीसा में 49, घाट मतलब बघाट 50 पंजाब में है, उदय यानी कि उदयपुर एमपी वाला, ठीक है 52 में, झिले मतलब झांसी 53 में यूपी में है, ना मतलब नागपुर 54 में है, और आपका अब मतलब दोस्तों अवध जो कि कुशासन के आधार पर किया गया ये लास्ट था 1856 में। इसी प्रकार के अन्य ट्रिक और जानकारियों के लिए दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।